हर कोई रोमियो 5 और उसका 17 अध्याय निकालेंगे। एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। सब लोग कहेंगे, सब कुछ जो है एक से आया, एक व्यक्ति से आया। एक मनुष्य ने जो है मृत्यु को लेकर आया, पर एक मनुष्य के जो है अधीनता की वजह से जो है वो उसने जीवन को लेकर आया। देखिए, आदम जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और वो अदन की वाटिका में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तू ये फल को खाएगा, तू जो है, परमेश्वर ने क्या कहा? तू मर जाएगा। पर वो जो है कई सालों तक जो है शारीरिक तौर पर जिया, पर परमेश्वर ने जो मृत्यु बताया वो आत्मिक तौर से बताया। जब कभी आप बाइबल पढ़ोगे तो आपके मनुष्य, आत्मिक मनुष्य तत्व के बारे में बात करते हैं, आपके शरीर के बारे में बात करते हैं। फिर वो जो है वो जब वो आपके मानसिकता के बारे में बात करें, वो आपके मानसिकता के बारे में बात करें। और जब देखिए बाइबल हमें आप करके तुम्हारे बारे में जब कहती है, मतलब वो हमारे आत्मिकता के बारे में कहती है। जब कभी परमेश्वर बात करता है तो वो हमारे आत्मिक मनुष्य तत्व के बारे में बात करता है। क्या है उसका वो आत्मिक मनुष्य? परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो उस दिन मर जाएगा, और वो मर गया। पर वो शारीरिक तौर से नहीं मरा, पर वो आत्मिक तौर से मर गया। उसका आत्मिक मनुष्य तत्व वो मर चुका था। इसका मतलब क्या है? वो क्या कहता है? मृत्यु जो है वो हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। जैसे मैंने आपको सुबेरे बताया, परमेश्वर जो है सृष्टि से बात की ताकि सृष्टि को बनाए। परमेश्वर ने आकाश से बात करी ताकि वो आकाश की सारी चीज़ों को बना सके। परमेश्वर ने जो है पृथ्वी की धूल से बात की ताकि वो सारे जो है जानवरों को और सारी सृष्टि की रचना करे। परमेश्वर ने पानी से बात की ताकि जो है पानी के अंदर जितने जीव जंतु है उसको बनाए। पर जब परमेश्वर को मनुष्य को बनाना पड़ा, तब परमेश्वर ने खुद से स्वयं से बात की। देखिए, हर एक प्राणी के अंदर जो है जीवन है, उनके बनाने के तरीके से। इसलिए वो लोग जो है, देखिए, जब तक आप पृथ्वी पे रखेंगे तो वो लोग जो है जिंदा रहेंगे, और जब आप उन्हें निकाल देंगे तो मर जाएंगे। देखिए, जब तक के तारे वहाँ पर है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर, उजियाला, सुंदरता। पर जिस दिन वो गिर जाएंगे, क्या होगा? वो कैसे गिरते हैं? एक बहुत काले पत्थर के समान वो गिरते हैं, और वो अपने जो है सारे उजियाले को जो है खो देते हैं और वो गिरते हैं। देखिए, मृत्यु का भी यही आधार है। देखिए, मनुष्य के लिए जो आधार है परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य बनाया गया। और देखिए, शारीरिक शरीर जो मनुष्य का जो है वो मनुष्य तत्व करके कहा जाता है। ये कोई चाइनीज़ या फिर अमेरिका या फिर एशिया ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मनुष्य जाति जो है वो जो आया है, हर एक मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर से आया। बाइबल क्या कहती है? वही हमें विश्वास करते हैं। जो भी कुछ परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध है, हम उस पे जो है हम उससे हामी नहीं भरते। देखिए, ये समस्या कब शुरू होती है? जब हम परमेश्वर के शब्दों के विपरीत सोचते हैं। आदम ने क्या किया? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सारे फलों को खा सकता है, पर तू ये फल को मत खाना। पर शैतान ने क्या किया? उसने जो परमेश्वर जो वचन कहा उसके विरुद्ध उससे कहा। और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध, उसके शब्दों के विरुद्ध जाकर कुछ करते हो तो पाप आएगा, समस्या आएगी। जब परमेश्वर कहते हैं कि आप एक नई सृष्टि हो, तो आपको विश्वास करना है कि आप नई सृष्टि हो। जब बाइबल कहती है कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप स्वभाव है, तो आपको विश्वास करना है। जब आप उसके विरुद्ध जाते हैं, अपने दिमाग को उसके विपरीत रखते हैं, और जब आप उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रखते, तो सारी समस्या आती है, असफलता आती है, समस्या आती है, संदेह आता है। फिर क्या होता है? फिर हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। देखिए, शैतान का खुद का जो है जाल होता है। हम उसके जाल में जाने से पहले जो है हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से अलग हो जाए।
और परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की इच्छाएं को बताती है, परमेश्वर की जो सारी रचना उसे बताती है और वो आपके और मेरे जीवन के बारे में पूरा बताता है। आमीन। जैसे मैंने आपको बताया कि जवान एक युवक होने के नाते मैं स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आया। मैं एक गांव में पैदा हुआ, मैं गांव में पला बड़ा। मैं 8वीं 7वीं तक के जो है वहीं पे था। फिर मैं जो है एक शहर में गया, छोटे शहर में। मेरा जीवन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरा आत्मिक जीवन भी इतना अच्छा नहीं था। सिर्फ मेरे गांव में सिर्फ मेरा अकेले का परिवार जो है मसीह में थे, और एक मुस्लिम परिवार था और एक जो है मसीह परिवार था, बाकी सारे जो है निजाती थे। मैं ऐसे वातावरण में जो है मैं पला बढ़ा। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था। सिर्फ मेरी जो दादी जो थी वो ही मेरी जो है संडे स्कूल में मेरी शिक्षिका थी। वो हमेशा मुझे सिखाती थी, और मेरे दादा थे और वो लोग जो है मुझे आत्मिक तौर से जो है प्रभावित करते। वो मुझे कहानी के बाद कहानियाँ बताते। मैंने सबसे पहले जो है यूसुफ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में सुना। मैंने जो है सिमसोन के बारे में पढ़ा। और समस्या क्या थी कि मेरे दादा दादी जो है उन्होंने 2 चीज़ की। उन्होंने अच्छा भी किया पर उसने गलत भी किया। उन्होंने अच्छी कहानी मुझे बाइबल में से बताई, पर उन्होंने उसके साथ साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयभीत, बहुत जो है डरावनी कहानियाँ जो है बताई। गांव की जो है खतरनाक भयानक जो है, वो लोग जो ऐसे करी बनाकर खाते। वो लोग रात के समय गांव के पेड़ जो है वो हिलते हैं, नाचते हैं। देखेंगे अगर आप तो छोटे छोटे जो है जो वहाँ पे शैतान होते हैं वो। और उन्होंने मुझे बाइबल की और ये भी कहानी बताई, पर मेरे दिमाग में सिर्फ शैतान की कहानियाँ रह गई। और उन्होंने मुझे सिखाया, जब मैं डर लगता था तो वो मुझे कहते थे चिंता मत करो, जब तुम कहोगे यीशु मसीह का लहू तो शैतान भाग जाएगा। सबसे पहला विश्वास का जो शिक्षा है मैंने अपनी दादी से सीखा कि जब आप यीशु मसीह का लहू कहोगे तो उसी समय वो भाग के जाएगा। हमें और भी जो ज़्यादा चीज़ें जो है हमारे जीवन में चाहिए होती है। जब आप कहोगे कि यीशु मसीह का लहू, अगर आप फिर भी डरोगे तो आप बिल्कुल कुछ समझ सोचो तो क्रॉस बनाओ। कितने लोगों ने बचपन में क्रॉस बनाया? अभी हाल ही में जो है मैंने ये पीढ़ियों के बारे में सीखा। मैंने सिर्फ 2 ही पीढ़ियों के बारे में सुना था कि परमेश्वर की पीढ़ी और शैतान की पीढ़ी की, और एक और एज़ेकिय्याह से सुना था कि जवान पीढ़ी और बूढ़ी पीढ़ी। पर रिसेंटली जब मैं हाल ही में जो है मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो लोग जनरेशन जी कह रहे थे। तब मैं जाना कि क्यों कुछ लोग जो है बूमर करके जो है कुछ दल को कहते हैं। मैं नहीं हूँ वो, ठीक है, छोड़िए इसे। मैं इस प्रकार से पला बढ़ा और ये जो है मेरे भय के जो है उस पर स्थिर था, नींव पर स्थिर था। अगर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डरता तो मैं सिर्फ एक ही क्रॉस बनाकर सोता। अगर मैं बहुत ज़्यादा जो है डरता तो मैं पूरे चारों तरफ जो है मैं क्रॉस बनाता कि यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है, यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर है। क्योंकि मेरी दादी ने मुझे कहा कि अंधेरा देखिए, पूरा चंद्रमा का दिन, अमावस्या का दिन कहते हैं ना, फुल मून, पूरा जो चंद्रमा होता है अमावस्या का रात कहते हैं, अमावस्या। और वो लोग कहते हैं कि उस समय में जो है शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जो है काम करती है, वो लोग नाचते हैं। और ये जो कहानी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में गई। फिर उसके बाद जब मैं अंधेरा देखता तो मुझे उससे एलर्जी हो गई। हेलो, मैं अपने जो है बचपन के दिनों के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी आप मुझे उससे तुलना मत करें। देखिए, जैसे वचन कहता है कि अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आपको बहुत कम बातों को जो है बताऊंगा, इसीलिए जो है हम हमारे जीवन में ऐसी कई बातों से डरते हैं। हमारी पहचान के लिए हम डरते हैं। जब आदम ने वो फल को खाया तो उसने अपनी पहचान को खो दी। शैतान, उसने जो है उसकी पहचान को ख़राब कर दिया। उसकी पहचान क्या थी?
देखिए, पहचान का मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी अगर हम देखेंगे कि ये व्यक्ति की ये पहचान है, ये इसका नाम ये है, इसका ब्लड ग्रुप ये है, इसका ये एड्रेस है, और ये व्यक्ति जो है हमारे कंपनी का है, और कंपनी का जो है वहाँ पर स्टैम्प होता है, सील होता है। वैसे ही स्वर्ग जो है हमें पहचानता है, हमारी पहचान स्वर्गीय है। जैसे यूहन्ना में कहता है कि जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करता है तो जो पिता जो स्वर्ग में है वो उन्हें अधिकार देता है कि वो उसका बेटा और बेटी कहलाए, और वो उन्हें जो है लोगों के सामने जो है बताता है और कहता है कि ये मेरे हृदय का बेटा है। देखिए, धार्मिकता का जो ज्ञान है वो आपको ये सारी बातों के लिए जो है सिखाता है। और पुत्रता का मतलब जो है, पुत्रता में जो है महिला और पुरुष दोनों जो है जुड़ते हैं। अब आप जो है भटकने वाले नहीं, आप जो है छुड़ाए हुए नहीं है ताकि आप किसी और के द्वारा जो है चलाए चले नहीं, आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। बाइबल कहती है हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया हमारे उद्धारकर्ता होने के नाते, और एक उसका जो है छाप हमारे पर लगी। वो क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, और फिर हम अन्य भाषा बोलते हैं ना, और वो ही जो है उसकी छाप है, उसी को छाप कहते हैं कि ये अब मेरे राज्य की बेटी है। मैन आमेन। गलातियों अगर हम पढ़ेंगे तो उसने हमें परिवर्तित किया, उसने हमें जो है अंधकार के राज्य से जो है उसके जो है प्रिय बेटे के राज्य में लेकर आया। अब आप जो है अंधकार के राज्य में नहीं हैं। आमेन, हालेलुया। कहीं से मैंने शुरू किया और कहीं तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। हाल देखिए, सब कहे कि मेरी पहचान है, मेरी पहचान जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। वही यूहन्ना 14 उसका पहला अध्याय और 14 वचन अगर आप पढ़ोगे तो जितने लोग जो है जो शरीर से जन्मे हैं वो लोग शारीरिक है, पर जितने लोग जो है आत्मा से जन्मे वो आत्मिक है। एक का 13 अगर आप देखेंगे, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब कोई कहेंगे आप अपने, मैं नहीं जानता कि कार्य में है या नहीं, पर जब मैं अपने स्कूल में था, कक्षा में था, अगर कोई मुझे पूछता कि तुम्हारा पता क्या है तो मैं बताता मिल्टन गणराज बेटा जो है, मैं जो है PS मणि का बेटा हूँ। क्या आप इन दिनों में ऐसे करते हैं? यहाँ पर ऐसा होता है? जो लोग करते हैं मैं उन्हें बहुत सराहता हूँ। आप ऐसे क्यों नहीं लगते? फिलोमिना आपका नाम लिखे, रेचल स्वर्गीय पिता की बेटी, और आप जो है शारीरिक तौर से जन्म नहीं हुए, आप लहू से जन्म नहीं हुए, ना ही किसी मनुष्य के द्वारा जो है जन्म हुए। इसीलिए नहीं कि आपके मम्मी पापा आपको पसंद करते इसलिए आपके साथ रखें, अगर आपको वो पसंद नहीं करते तो वो आपको त्याग देंगे, नहीं। आप जो है वो लोग वो लोग ने एक दूसरे को पसंद किया इसलिए आप आए, पर आपको किससे लाया? परमेश्वर ने आपको लाया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पसंद किया। तो अपने बारे में अच्छा महसूस करें। देखिए, हमेशा हम जो है पाप के सचेत में रहते हैं, और वो जो है हमारे अंदर जो है हीन नीचा को लेकर आता है और हमें जो है अयोग्यता जैसे महसूस कराता है। देखिए, बड़े बड़े जो आत्मिक जो बड़े बड़े योद्धा थे, मूसा, अब्राहम, वो लोग सब जो है, क्या वो लोग ऐसे सोचते हैं वो लोग बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे सोचते कि वो लोग बहुत अच्छे थे, मैं ही ऐसा हूँ, वो लोग बहुत अच्छे थे, ऐसे करके। देखिए, कई सारे चमत्कारों के बाद जो है 99 वर्ष तक के जो है मेरा शरीर तो मर रहा है, मेरे पत्नी का गर्भ मर चुका है, ऐसे जीवन में मुझे। पर आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, स्वर्ग जो है आपके लिए ताली बजा रहा है, स्वर्गदूत आपके लिए ताली बजाते हैं। क्यों हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? क्यों हम जो है अच्छे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? यशाया 53 में अगर देखेंगे तो हम
जो लोग यशाया 53 उसका पहला वचन अगर आप देखोगे, और देखिए यशाया 53 में जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। अगर आप उसमें एक के बाद पढ़ोगे तो आप देख पाओगे, हमारे पास समय नहीं है, कि सचमुच उसने हमारे जो है सारे पापों को ले लिया, उसने हमारी सारी जो है बीमारियों को ले लिया, उसके छोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशाया भविष्यवाणी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यशाया ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के लिए पहले से भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी उसको जन्म देगी और तुम उसे जो है मसीह करके कहोगे और वो तुम्हारा उद्धारकर्ता कहलाएगा। अगर आप 53 में पढ़ोगे तो वो हमारे छुटकारे के लिए प्राप्त करता है, कि हमारी धार्मिकता के बात करता है, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों को ले लिया और क्रूस पर जो है नाश किया। क्यों मैं ऐसे कहता हूँ? हम बहुत ज़्यादा आशीषित है और सामर्थ्य है, बहुत ज़्यादा सराहे हुए लोग हैं। क्यों पुराने नियम से ज़्यादा? क्योंकि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो लोग जो है हमेशा जो है बलिदान करते, साल में एक बार जो है वो लोग बलिदान करते, खून चढ़ाते। पर आप लोग जो है किसी बलि पर विश्वास नहीं करते, किसी कबूतर पर विश्वास नहीं करते। आप जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो पिता का पुत्र है और इतना अनमोल कीमती है कि जो स्वर्ग से आया। और देखिए वो अब्राहम के विश्वास के द्वारा जो है, आपका विश्वास जो है अब्राहम के विश्वास से भी ज़्यादा अधिक है। आपका विश्वास जो है पुराने नियम से ज़्यादा अधिक है। देखिए गलतियों 2:20 से पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। सब लोग कहे मसीह। मैं आपको बताता हूँ यही सत्य है जो मैंने आपको बताया, ये सत्य है। और मैंने सत्य क्या बताया? कि सत्य जो है वो असली बात है परमेश्वर की ओर से। जब आपका दिमाग सुनता है, कि जब आप पहली बार सुनते हैं कि आप नई सृष्टि हो, हाँ ये क्या है, हाँ मैं ऐसे सोच रहा था, हाँ ये क्या कहते हैं। मैंने ऐसे सोचा कि क्यों आपका दिमाग ऐसे, क्यों आप ऐसे सोचते हो, ऐसे महसूस करते हो, क्यों आप जो है हमेशा जो है पाप में गिरते हो, कैसे पाप से निकल के आना है, कैसे साफ जो है मानसिकता रखना है, कैसे जो है एक अच्छा मसीह जीवन जीना है। मैं ऐसे जो है सोच रहा था। पर जब मैंने सुना कि आप जो है एक संत हो, मैं बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्य हुआ कि आप जो है परमेश्वर के पुत्र हो। मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ। और मैंने जो है बाइबल में जो है कई सारे दुष्ट आत्मा के बारे में सुना, और मैं देखा कि मूसा को जो है परमेश्वर कह रहा है कि जाके तो फिरौन के पास जा। जैसे बहुत सरल होगा ये कि जैसे तुमको चेन्नई जाना है, वहाँ से कुछ लेकर आना है, कुछ खाने को लेकर आना है। ऐसे परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा और जाकर मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा कर ले गया। मूसा क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का जो स्तर जो है हमेशा ऊंचा होता है, पर परमेश्वर जो है आपको अपने स्तर पर बुलाते हैं। हम हमेशा कहते हैं, देखिए सारे प्रचारक जो है क्या करना चाहते हैं कि कैसे पवित्र जीवन जीना है, कैसे ये विजयी जीवन जीना। इसका मतलब ये है कि वो एक जो है बिल्ली को जो है वो शेर बनाना चाहता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कि आपके अंदर, अगर बिल्ली के अंदर एक शेर का आत्मा नहीं आएगा, तब तक वो शेर नहीं बन सकता। ये एक जीवन है। सब लोग कहे मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ, अब मैं नहीं जीऊँगा पर मसीह मेरे अंदर जीवित है। आमीन। अब मैं नहीं जीऊँगा, अब मेरा पुराना मनुष्य तत्व नहीं जी रहा, पर मेरा नया मनुष्य तत्व मेरे अंदर जीवित है। 5:17 जो है हम देखेंगे, रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने, सब लोग कहेंगे एक मनुष्य, कितने लोग जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको कुछ कहानी बतानी पड़ेगी ताकि मैं आपको कुछ खाना दे सकूं। देखिए धार्मिकता के बारे में मैं अगर बताना है तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। और आप इफिसियों 5 उसका 5 से 13 और 14 पढ़ोगे तो देख सकते हो।
आप जो है, वचन कहता है कि आप परमेश्वर के धार्मिकता में जो है, शब्दों में जो है बड़े नहीं हैं। देखिए, धार्मिकता का जो खाना है वो आपको जो है परमेश्वर में और बलवंत करता है, और वो आपको बढ़ाता है कि आप जो है बुद्धि के साथ काम करें। और परमेश्वर का जो धार्मिकता है जो है वो आपको जो है अच्छा भोजन देता है, अच्छा भोजन, सख्त खाना जो है। देखिए, जो लोगों को दूध मिलता है वो लोग उतने में ही संतुष्ट होते हैं, पर परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या करें ताकि आप और बड़े और ऊंचे पद पे जाए, आपका जो मनुष्य तत्व है वो और बढ़ते जाए, और ताकि जो है आप शैतान की सारी युक्तियों से लड़ सके। आप शैतान के सारे जो है बीमारियों से, सारे आकर्षण से, सारे जो है लत से जो है आप जो है छुटकारा प्राप्त करें और आप आज़ाद हो जाए। पर जैसे आप बच्चे होते हैं तो 2 गीत मैं गाऊंगा, मैं आधे घंटे के लिए प्रार्थना करूंगा, 2 अध्याय में पढ़ूंगा, बस इतना, मैं एक बहुत अच्छा मसीह जीवन जी रहा हूँ। आप उससे विजयी नहीं होंगे। आपको अगर परमेश्वर के लिए एक योद्धा बनना है तो आपको परमेश्वर में युद्ध करना है। जैसे मैंने आपको कहानी बताया दाऊद और गोलियत की, कि कैसे दाऊद ने अपने शत्रु को मारा, कैसे उसने उस पर कार्य किया, क्योंकि वो सब लोग जो है, कैसे शाऊल जो है उसमें विजय नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि उसने अपने शत्रु को देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत डर, हम इससे तो डर लग रहा है, ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। पर वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो धार्मिकता में बहुत अच्छा था। जब सब कोई जो है वहाँ पे शत्रु के सामर्थ को जान रहे थे, वहाँ पे समस्या, पाप का समस्या और लत की, ये मेरे दिमाग को परेशान कर रहा है, वो मेरे दिमाग को परेशान कर रही है, पर वहाँ पर एक व्यक्ति आया, दाऊद कहता है, ये कौन है? ये जो है एक छोटा सा फिलिस्ती जो है, जो खतना रहित, ये छोटा सा जो है फिलिस्ती का एक मनुष्य जो है, ये कौन है? परमेश्वर की सेना को जो है श्रापित कर रहा, ये कौन है? ये बहुत ज़्यादा जो है स्पष्ट था कि मैं कौन हूँ, मेरा देश कौन है, मेरे लोग कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। उसके पास जो है वहाँ पर जो है बहुत सामर्थ्य थी ताकि वो उसके विरुद्ध खड़े हो सके। देखिए, धार्मिकता का ज्ञान जो है आपको जो है वहाँ पर लड़ने के लिए सामर्थ्य देता है। सारे लोग कहे गत, यत, अभी भी आपको जो है दूध चाहिए। देखिए, मैंने दाऊद के बारे में आपको जो बताया, 40 दिन जो है ये व्यक्ति जो है ये बातें कर रहा, और वो श्रापित कर रहा, किसको? वो किसको कर रहा? वो इजरायलियों को श्रापित कर रहा। फिर आखिरकार जो है वो निर्णय पर आया कि ये सारे जो है हारे हुए लोग हैं, सारे जो है भयभीत एक चूहे हैं, और वो जो है वो निर्णय में आ गया। कहे कोई एक व्यक्ति तुम में से, हालेलुया, हालेलुया। और गोलियत का प्रकाशन जो था कि तुम्हारे तरफ से कोई एक व्यक्ति अगर आएगा तो अगर वो मुझे हराता है तो क्या होगा? तो मैं जो है शाऊल का सेवक बन जाऊंगा, या फिर तुम सब लोग जो है फिलिस्तियों के सेवक बन जाओ। देखिए, विशेष तौर पर जो है आप लोग जो है परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, पर पाप की वजह से आप जो है पाप के जो है सेवक बन गए। आपने जो है गलत कामों को किया, आपने जो है पापों को ज़्यादा चीज़ें की। देखिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसके परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। छोड़िए, मैं बार बार जो आपके अंदर इंजेक्शन डाल रहा हूँ, उसे एक ही चीज़ कहा। एक व्यक्ति आए, 2 राज्य वहाँ पर खड़े हैं, एक जो है फिलिस्तियों का राज्य है और दूसरा जो है इजरायलियों का राज्य है। और राजा वहाँ पर जो है राजा भी है और वहाँ पर राज्य भी है, सारे राज्य के लोग, पर किसी के पास भी जो है वहाँ पर साहस नहीं था कि उसके सामने खड़े रहे। ये स्थिति है बाहर के लोगों की। देखिए, बाइबल में कहा गया है, याकूब में
और याकूब रोमियो 3:20 में अगर आप पढ़ोगे तो सब लोग ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3 अध्याय उसका 10वां वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक के गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। 3:20 क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे इज़राइल की सेना वहाँ पर थी और अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए। देखिए, मनुष्य जाति जो है वो बिल्कुल भी कोई भी काम का ना रहा। उन्होंने वो जो एक व्यक्ति आदम ने जो पाप किया, सारे जितने लोग आदम की वंशावली से आए वो लोग सब पापी ठहरे। इसलिए हम जो है भजन संहिता 51 पढ़ते, दाऊद कहता है, मेरी माता ने मुझे पाप से जो है गर्भ में लिया। देखिए माता जो है वो आदम के वंशावली से ही, पर पिता ने आपको अपने गर्भ में रखा। पवित्र आत्मा ने जो है आपको जो है पवित्र आत्मा से गर्भ में लिया। आप जो है स्वर्गीय प्रोडक्ट है। आप परमेश्वर के गर्भ से आए हैं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है उसके द्वारा आप आए। आप शरीर से नहीं जन्मे, आप लहू से नहीं जन्मे, बल्कि आप आत्मा से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। सुनिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ। गोलियत जो है वो यहाँ पर जो है चुनौती दे रहा है कि तुम में से कोई अगर एक मनुष्य है, सब लोग कहे वहाँ पर हमेशा जो है एक के साथ एक युद्ध हो रहा है। और हालेलुया। देखिए, शाऊल की कहानी आप जानते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको ये सब बताऊं। दाऊद वहाँ पर आया, सब कहे दाऊद आया। नए नियम में देखिए दाऊद का पुत्र आया, आदम। देखिए पहला आदम जिसने जो खो दिया था, वहाँ पर सब चीज़ें जो है वहाँ पर हार गया था। पर बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह जो है वो दूसरा आदम बनकर आया, जो खोया हुआ आदम था वो आया। और देखिए सारे इजरायलियों के लिए दाऊद सबसे पहले आया और सारे मनुष्य जातियों के लिए यीशु मसीह जो है सामने आया। अपने हाथ ताली बजाएंगे हम सब। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि ये लिखा हुआ है कि मैं शारीरिक शरीर में आकर जो है इसलिए मैं आया। यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि एक मनुष्य चाहिए था, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य जो है वो सारी बातों के लिए जो है पूर्ण नहीं था। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई भी धार्मी नहीं थे, सारे कोई असफलता में थे। वो लोग जो है पाप में पड़े हुए थे, महिमा से रहित थे, और वो लोग जो है नहीं परमेश्वर से जो है जुड़ पा रहे थे, क्योंकि आदम ने जो है वो रिश्ते को खो दिया। और वहाँ पर जो है मनुष्य जाति जो है वहाँ पर सारी अपनी मनुष्य जाति जो है अपने सारी चीज़ को खो दिए। उत्पत्ति 3 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे कि आदम को जो है आदम की वाटिका में से निकाल कर फेंक दिया गया। परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर चाहता था कि आदम जो उसकी सृष्टि में जिए, पर उसको पाप ने अलग किया। देखिए परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि वो चाहे कि वो वेदी में आए। वो देखिए परमेश्वर जो है पहाड़ों में आया, वो मंदिर में आया, वो तंबू में आया, कई सारी जो है वहाँ पर जो है। देखिए अगर हम निर्गमन पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताता है कि जो परमेश्वर का संदूक जो है वो बीच में रहेगा और सारे जो लोग हैं वो उसके आजू बाजू रहे। परमेश्वर जो है उसका ऐसा इच्छा था कि वो अपने लोगों के बीच में रहे, पर पाप ने उन्हें अलग किया। इसलिए परमेश्वर ने जो है वो संतुष्ट रहा कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पाप जो है कभी भी उसने पाप को जो है अधिकार नहीं दिया कि वो विजयी प्राप्त करे। इसलिए पाप जो है उसे दोष दिया गया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि कई सारे बलियों को करे। अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ोगे, बाद में पढ़िएगा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय,
कई सारे जो है बलिदान वहाँ पर हुए। उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो है आज्ञा दी कि कई सारे बलि करो। क्यों? क्योंकि ताकि परमेश्वर का जो क्रोध है लोगों के पाप के वजह से, इसीलिए वो लोग जो है उससे पाप से क्षमा प्राप्त करते थे, वो गाय बैल के लहू से। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय, मसीह आया 9 का अगर हम 11 पढ़ेंगे तो देखेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़काना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो क्यों? तो परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में आया और इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। इसलिए यीशु मसीह जो है वो शारीरिक तौर पर आया। देखिए पुराने नियम में क्या हुआ, वो लोग सारे बैलों और गाय के जो है लहू को जो है बहाते थे ताकि उनके पाप जो है वो ढापे जाए। अगर आप अगला अध्याय पढ़ोगे 10वां अध्याय, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाया जाते हैं पास आने वालों का कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। देखिए पुराने नियम में जो है वो लोग जो है हमेशा जो है बलिदान करते थे, वो चढ़ावा चढ़ाते थे और वो सालों साल जो है वो लोग जो है करते थे, पर फिर भी जो है उन्हें जो है सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जो है वो सारी बातों ने जो है उन पापी व्यक्ति को जो सिद्ध नहीं बना सका, उन्हें जो है परमेश्वर के पुत्र नहीं बना सके, उन्हें पवित्र नहीं बना सके। देखिए पुराने नियम के जो संत लोग हैं वो लोग प्रकट करते हैं, अब्राहम से देखते हैं हम, किसी ने भी प्रार्थना करके परमेश्वर को पिता नहीं कहा, सिर्फ यीशु मसीह आया और उन्होंने हमें सिखाया कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ, उनके रिश्तों का पुनरुत्थापन नहीं हुआ था। सिर्फ जब मसीह आया उसने जो बलिदान क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि जो देखिए बलिदान जो है वो सिद्ध नहीं थे। और देखिए सारे ये जो कबूतर थे जितने वो चढ़ावा चढ़ाते थे वो शुद्ध नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे। और सिद्ध चढ़ावा क्या था कि एक पापी मनुष्य का जो लहू वो जो है काफ़ी था, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पापी नहीं था, सारे पापी थे। इसलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 21वां वचन कहता है, उसने जिसने पाप कभी किया ही नहीं उसको पापी ठहराया ताकि बाकी लोग जो लोग उसमें हैं वो उसमें धार्मिकता रहे, ताकि हम उसके पुत्र कहलाए, हम जो है योग्य कहलाए, ताकि हम वो दोष का जीवन ना जिए और हमारे काम के द्वारा जो है हम जो है पापी ना ठहराया जाए। पर जो वो हमारे लिए पापी ठहरा गया, यहाँ तक कि अदन की वाटिका में सारे मनुष्य जाति को जो उसने फिर से पुनरुत्थापन किया, फिर वो जो आया और वो पाप बना, उसने हमारे पूरे संसार के पाप को लिया। हम देखेंगे 5:21 का, 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। यूहन्ना उसका 29 और 30 अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है, देखो परमेश्वर का जो है मेमना आ रहा है जो तुम्हारे सारे पापों को, इस संसार के सारे पापों को ले लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद स्वयं जो है वो कहते हैं अपने चेलों से, देखो ये संसार का राजा आ रहा है।
पर उसका कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। आमीन। आपने ताली बजाएंगे। देखिए, यीशु मसीह जो है किसी मनुष्य के बीच से जन्मा नहीं, पर खुद के स्वयं के पवित्र आत्मा से जो है वो जन्मा। जब मरियम जो है गर्भवती हुई तो वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई, बल्कि वो होली स्पिरिट के द्वारा हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो ऐसी बीज है जो अविनाशी है। और यीशु मसीह जो है वो एक उसने अपना पूरा जीवन जो है बिना पाप के जिया। वो अपापी एक व्यक्ति था। उसको पाप कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती थी, उसको नियंत्रण में नहीं ले सकती थी, पर उसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया। देखिए, एक सिद्ध चढ़ावा होता है ताकि हम ये सारे शैतान के राज्य के अधीन विरुद्ध जाकर सकते हैं। वो कोई एलिजा, अब्राहम, मूसा नहीं, पर यीशु मसीह सिर्फ है। सबको ये यीशु वो जो है चढ़ाया हुआ एक मेमना है, वो ही एक मनुष्य है। बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा जो है पूरे संसार में पाप बढ़ा, पर अब दूसरा मनुष्य जो आया, उस एक मनुष्य के आज्ञाकारिता के द्वारा जीवन आया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 5:21 में बहुत ही सामर्थ्य प्रकाशन है। हमें इसे जो है याद करना चाहिए, हमें इसे बार बार जो है हमारे जीवन में कहना चाहिए। परमेश्वर ने उसे जो है यीशु मसीह को जो है पापी ठहराया, पाप बनाया, ताकि हम जो है हम धार्मिकता बन जाए। अपने ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और धार्मिकता क्या है? एक पहला कुरिन्थियों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी कोई जोड़ नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। मूर्ति और अंधकार और उजियाला के बीच में कोई भी जो है वहाँ पर मेल नहीं है। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, उसको 14 वचन से हम पढ़ेंगे। सब कोई भी निकालेंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे तरफ देखे, पौलुस जो है यहाँ पर दो चीज़ों को जो है वो तुलना कर रहा है कि हमें जो है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। एक लोग का एक तरफ जो है धार्मिकता है, दूसरी तरफ अधर्म है। और ज्योति और अंधकार का क्या संगति। और अंधकार एक तरफ और ज्योति एक तरफ। दूसरा, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या अविश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। अगर आप नोटबुक में से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ कहे धार्मिकता, उजियाला, विश्वासी, मसीह। दूसरी तरफ जो है अधर्म, अंधकार, बलियाल और अविश्वासी। आप क्या समझ पाए हैं इससे? धार्मिकता, अधर्म, ज्योति, अंधकार। उसके बाद उसमें कौन आता है? धार्मिकता, ज्योति, विश्वासी, मसीह। इसका क्या मतलब है? हो सकता है क्या वो आपके लिए जो है पाप बना और वो उसने जो इसको पाप करवाया ताकि आप और मैं जो है धार्मिक एक व्यक्ति बन सके। पर इसका मतलब परमेश्वर ने जो है मसीह को जो है पापी ठहराया। क्यों? ताकि जो है पापी लोग जो है मसीह बन सके आज के दिन। देखिए, धार्मिकता क्या है? ये कुछ और नहीं, फॉर्मूला नहीं है।
जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर ने आपको धार्मिक बनाया है, तो इसका मतलब अब कुछ और नहीं करते हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको छोटा परमेश्वर बनाया है। सब लोग कहे धार्मिकता मतलब मैं छोटा पर मसीह हूँ। मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वरूप, मसीह की पवित्रता, मसीह का अधिकार, मसीह की जीवनशैली वो आपकी बन जाती है। उसके लिए क्या होगा? परमेश्वर ने उसको पाप करने लगाया, पापी ठहराया, जिसने कभी पाप को जाना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आपको धार्मिकता के बारे में अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ये नहीं है कि आपके लिए एक जो है कोई स्टार आ रहा है कि रेवरेंट डॉक्टर ऐसे करके कुछ है। इसका मतलब ये है कि आप पूरे तौर से जो है बदल गए, आप परिवर्तित हो गए, आपका स्वभाव जो है मसीह के स्वभाव के साथ मिल गया है, क्योंकि मसीह का स्वभाव जो है बढ़कर है और मसीह का जो स्वभाव है वो आपके मनुष्य जाति में जो है बढ़ रहा है और दिन ब दिन सालों साल जो है मसीह का स्वभाव जो है आपके जीवन में प्रकट होता है। पवित्रता जो है मसीह का नया स्वभाव है और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा और राज्य करना ये सब मसीह का स्वभाव है। विजयी जीवन को जीना मसीह का स्वभाव है और सारे आंधी तूफान के बीच में जो है शांतता आना मतलब मसीह का स्वभाव है और बिना भय के जीना मसीह का स्वभाव है। एक मसीह के आज्ञाकारी होने अनाज्ञाकारी होने के कारण जो है मृत्यु आई, पर एक मनुष्य के आज्ञाकारी होने के द्वारा जो है जीवन आया। सब लोग का जीवन आया, उसका पवित्र जीवन। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर मुझे एक अच्छा जीवन दे, मुझे एक पवित्र मन दे, मेरा स्वभाव बदलना चाहिए, मैं कैसे अपने स्वभाव को बदल सकता हूँ। ये प्रार्थना करने के द्वारा नहीं आता, पर ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा आता है कि आप परिवर्तित होंगे, क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं कि आप कैसे बदलोगे। आप उस पर विश्वास करते हैं कि आप कैसे स्वभाव में आप हरकत करोगे, आपके स्वभाव कैसे। सब लोग कहेंगे मैंने कहा, सब लोग कहे ये स्वभाव का परिवर्तन नहीं बल्कि हमारा विश्वास का परिवर्तन है। मैं क्या कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है। मैं कहना जब मैं यहाँ पे एक जवान व्यक्ति होकर आया, क्योंकि मैंने जो है अपने बारे में कुछ एक गलत जो है विचार रखे थे, इसलिए मैंने गलत तरीके से जो है विश्वास किया। और आप जो गलत व्यवहार के लिए आपके ऊपर जो है लोग रखते हैं उसको विश्वास करते हैं, आप अपने आप को दोष लगाते हैं गलत चीज़ों के ऊपर, आप अपने खुद के जो स्वयं के ऊपर विश्वास करते हैं। अब रुक जाइए, आपके अच्छे स्वभाव के लिए जो है आप विश्वास करें जो मसीह में आपका है। आपके विश्वास को आप बदलिए। अगर आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये यीशु मसीह जो है वो कह रहे थे कि 4 दिन पहले जो है वो मर चुका और वो जो है मर चुका, अब जो है बास में आ रहा है। तो वो जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए जो मृत्यु जो वो राज कर रही है और हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, हमारा मानसिकता जो है वो भय के साथ बढ़ रहा है। जब तक आप विश्वास करोगे कि ये मैं हूँ, मैं इस पर विश्वास करेगा तो आपका विश्वास जीवन और आपका स्वभाव वैसे ही रहेगा। पर परमेश्वर आज क्या कह रहा है? विश्वास करो। विश्वास करना मतलब आपको ऐसे चीज़ों पर विश्वास करना है जो साधारण तौर पर जो है संभव नहीं है। आपको अलौकिक बातों पर विश्वास करना है। मैं विश्वास करना चाहता हूँ पर मैं नहीं विश्वास कर पा रही हूँ कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वही मानसिकता है, वही विचार है। मुझे अभी तक याद है कि मैंने 8वीं कक्षा में क्या किया था, 6वीं कक्षा में क्या किया था। मैं अभी भी याद रखता हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, मेरे साथ कितना गलत हुआ। मैं कैसे नई सृष्टि बन सकता हूँ, कैसे मैं वो संघर्ष को आपको बताऊँ। मैं ये वो नहीं कि आपके दिमाग में क्या है, पर आपकी आत्मा में क्या है, आपको उसके द्वारा कार्य करना है। आपका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर के समान है, उसके पास सारी वो बातों का जो है रिकॉर्ड है। पर जैसे आपके घर पे कंप्यूटर है, जैसे आपके घर में गैस स्टोव है, कार है, वैसे आपका मानसिकता है। आपका मानसिकता आपका नहीं है, आप एक आत्मा हो। जो आपकी आत्मा कहती है वो आपको सुनना है। जो शैतान आपके जीवन में किया, उसने आपकी आत्मा को पकड़ लिया और गलत बातों को उसने डाला और उसने आक्रमण किया, उसकी सारी परेशानी को डाला। इसलिए आप विश्वास कर रहे हैं, उसी की बातों पर विश्वास करें। पर परमेश्वर आज आपके जो है सारे ध्यान को वो जो है बदल रहा है। सपनिया
उसका 2 का 9 या 3 का 9 शायद। In that day, you shall not और be उस shamed समय for मैं देश देश any of your deeds, in which you transgress against me. For then I will take away from your midst those who rejoice in your pride, and you shall no longer be haughty. 13, 14. Sing, O daughter of Zion. हाँ 3 का 14 हम पढ़ेंगे। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। Everybody say, yes, I am. सब लोग कहे कि मैं हूँ। Shout, O Israel, be glad and rejoice with all your heart, O daughter of उच्च स्वर से Jerusalem. कहा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरे दंड दूर कर दिए और तेरे शत्रु भी दूर किए गए हैं। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। 17 वचन तेरा परमेश्वर 16 से पढ़ेंगे। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरा हाथ ढीला ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका ना रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे कारण मग्न होगा। ये आपका चित्र है। विश्वास करें, आप अपने स्वभाव को ना देखें, वो चीज़ों को देखें जो चीज़ आप विश्वास नहीं कर सकते और उस पर विश्वास करें। हमेशा जो है हमारा दिमाग ऐसा होता है कि हम न्याय करते। देखिए, जो लोग खुद पे दोषी लगाते वो दूसरों पे दोष लगाते, जो लोग खुद को तकलीफ देते वो दूसरों को दूसरों को तकलीफ देते, जो खुद को अस्वीकार करते वो दूसरों को अस्वीकार करते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो तुझ पर जो है तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपके ना रहेगा, वो शांत नहीं रहेगा। देखिए, अभी भी चिंता है, आत्मिक जो है युद्ध चल रहा है और सारी परिस्थिति जो है विपरीत जा रही है, कर रहे कुछ है और विश्वास कुछ और कर रहे और फिर छुप रहे। परमेश्वर कहता है कि वो तुझे जो है शांत करवाएगा। क्या? कि वो अपनी जो है, जो आपको जो है ग्रैंड किया उसके द्वारा। मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो छोटा बेटा, उसने याद किया कि मेरे पिता के घर में कितना आनंद है। मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़े उसे आत्मिक भोजन। जब उसने अपने पिता के बारे में सोचा, उसके शत्रु के क्षेत्र में, जब वो समझ गया, आपको भी समझना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं तो मसीह हूँ और मैं परमेश्वर में हूँ। आपको शैतान क्या करता है? सबसे पहले वो आपके जीवन में कार्य करता है कि आप उस पर विश्वास ना करें और आप उसको उद्धार करता ना करके माने। मतलब वो आपके जीवन में आपके उद्धार को जो है रोक देता है। और दूसरा उसका कारण क्या है? कि आपको जो है वो कार्य नहीं करने देता। इसका मतलब जो है वो आपको परमेश्वर में खड़े होने नहीं देता। वो आपको जो है परमेश्वर के हाथ में जो है एक कार्य करने वाला जो है पात्र के समान यूज़ नहीं करने देता। देखिए, मार्था जो थी कितना ज़्यादा जो है वो सचेत थी कि क्या बनाऊँ, मैं क्या करूँ। वो बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, कोई मुझे मदद नहीं कर रहा। वो खुद की बातों में जो है बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मसीह जो मेरे घर में अंदर आया है। देखिए, शैतान जो है ये 2 चीज़ों का हमारे जीवन में करता है। तो क्या हो रहा है? अंदर जो है उबाल आता है, अंदरूनी उबाल, भावना में जो है कोई स्थिरता नहीं है, परेशानी, चिड़चिड़ापन हर समय, परिवार का रिश्ते में, हर चीज़ों में। आप सब जानते हैं सारी जड़ जो है वो दोष की है। हम दोष लगाते हैं। अभी भी आप जो है जड़ जो है कि अभी भी आप जो है नहीं समझ पा रहे कुछ। अभी भी आप ये समझते हैं कि मैं परमेश्वर के बेटा नहीं बल्कि मैं सेवक हूँ, ऐसे सोचते हैं। हाँ, ये पिता तो अच्छा पिता है, मेरे जो सेवक है वहाँ पर भी जो है उनको अच्छा खाना है, पर क्या वो मुझे ग्रैंड करेगा? वो जो है बात जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है परेशान करी। ठीक है, मैं जाऊँगा, पर मैं ऐसे पुत्र के तौर पर नहीं जाऊँगा, पर मैं एक सेवक के तौर पर उसके पास जाऊंगा करके, ऐसा वो पुत्र कहता है। वचन क्या कहता है? देखिए, जब वो पुत्र जो है अपने घर में गया तो पिता जो है उसकी ओर आता है,
और वो कहने लगा, पिता पिता पिता, मैं अब तेरे बेटा खिलाने के लायक नहीं हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, तू मुझे अपना सेवक करके जो है मुझे ग्रहण कर ले। तेरे घर में कई सारे सेवक है, तू मुझे जो ऊंचे पद पर रख कर एक सेवक करके रख दे। पर देखिए वो पुत्र कहता है कि पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध जो है पाप किया और अब मैं तेरा बेटा खिलाने लायक भी नहीं हूँ। You have all your complaint, you have all your condemnation. देखिए आपके पास सारी आपकी परेशानी है, आपके दोषी है और आपका जो मानसिकता जो है वो नीचे है। पर क्या आप वही पर आपके पास सारी वो कारण है, पर वो क्या कहता है? But the father said to him, पर पिता क्या कहता है अपने सेवकों को कि सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आ। पहला क्या हुआ? और वो खड़ा हुआ और अपने पिता के घर गया। still a great way off. Everybody said, वो रास्ते में ही था। सब लोग कहे वो अपने पिता के घर आया। जब वो रास्ते में ही था, वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा। पिता ने जो है father had पिता के अंदर जो है gnashing his teeth. पिता गुस्सा कर रहा था नहीं, पिता जो इसे कोस रहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। See your father. और देखिए वहाँ पर वो Father had compassion. उसके पिता को उसके लिए जो है तरस आया। Father loving father. हमारा पिता जो है तरस खाने वाला पिता, प्रेमी पिता है। और वो जो है भागा और उसे जो है चूमा और गले लगाया। ஆனாலும் இந்த அழுத்தத்தில் அதுக்கு அடுத்த வசனம் தான் அவர் பேசுறாரு. இல்ல இல்ல நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நல்லவே இல்லை விடல திரும்பவும் hey bring the best robe. और उससे कहा कि सबसे अच्छे वस्त्र को लेकर आ। हालेलुया। पर और पिता ने और जो है उसे प्रेम किया, उसे गले लगाया, उसे चूमा। अन्ना कहते हैं यूनानी भाषा में उसने एक चुम्बन नहीं दिया। मैं बिल्कुल भी मुझे याद नहीं कि मेरे पिता ने कभी मुझे जो है चूमा करके। देखिए जब हम जो है बड़े लोगों को मारते हैं और छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए वो बाहर जाकर जो है बाकी सारे काम करते हैं। देखिए पिता कितना अच्छा पिता है, हमारे साउथ इंडियन पिता के समान नहीं है। हाँ ठीक है, पर हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे समय जो है हम क्यों ऐसे हैं, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। हमें प्रेम नहीं मिला, हमें जो है पालन पोषण नहीं मिला, हमारा देखभाल नहीं हुआ। उन लोगों से जो लोग हमारा देखभाल करना चाहिए था, वो लोगों से जो हमसे प्रेम करना चाहिए था, उन्होंने प्रेम नहीं किया, इसलिए जो है हम इधर उधर भटकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कि हमारे बीच में हमारा परमेश्वर है, वो हमारे द्वारा आनंदित होता है और वो हमें जो है अपने प्रेम से भरता है। यहाँ पे देखिए पिता क्या कर रहा है कि जो पुत्र जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दोषी, खुद को जो है बहुत दोषी ठहरा रहा है। पर वो क्या कह रहा है कि और वो जो है अपने प्रेम के द्वारा जो उसे चूम रहा है, उसे गले लगा रहा है और नए वस्त्र को बुलाया, नई जूती उसके लिए आई, अंगूठी उसके लिए लाया और अच्छी जो है फेशियल उसको दिया और वो जो है फिर से जो उसको पुत्र बन गया। क्या आप जो से चिल्ला कर कैसे कहे धन्यवाद पिता, थैंक यू डैडी। वो जो है आपको शांत करता है अपने प्रेम के द्वारा। देखिए कई बार लोग जो है अपने गुस्से के द्वारा हमें शांत करते। तुझे पता है मैं कौन हूँ, पर आपका पिता अलग है। और यूहन्ना 8 अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक स्त्री को लेकर आया जो व्यभिचारी थी और उसको जो है सारे लोगों के सामने जो है सारे मनुष्य के सामने लाया। देखिए यहाँ पर सारी स्त्रियाँ हैं और मैं अकेला पुरुष हूँ, पर देखिए वहाँ पर सारे पुरुषों के बीच में जो है वो स्त्री को लाया और वो बिल्कुल भी गर्व नहीं महसूस कर रही थी कि वहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि उसको पाप में पकड़ा गया। उसका भावना को आप समझे, वो क्या वहाँ पर सोच रही हो कि कई लोग जो है मर रहे हैं, कितनी बुरे विचारों को जो है सोच रहे होंगे, कि जो गलत चीज़ें, जो दुख वाली बातें हुई उसको सोच रहे हैं और उसका कोई भविष्य की कोई आशा नहीं थी, कोई अच्छा जीवन नहीं था, क्योंकि पहले से जो है वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ धोखा हुआ,
उसके साथ बुरा हुआ, इसीलिए जो है वो कोई भी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। जैसे सामरी स्त्री, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पति है, उसने कहा नहीं मेरा एक भी पति नहीं है। यीशु ने कहा नहीं तेरा है, 4 पति है। देखिए ये सारी जो बातें जो है उसके जीवन में जो है बहुत खालीपन था। मैं कई बार पढ़ता हूँ, कई सारे इंटरव्यू को मैं पढ़ता हूँ तो बड़े बड़े लोगों के जो धार्मिकता आपके हृदय को शांत करती है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसके ग्रहण करने के द्वारा, उसकी शांति के द्वारा। आप कभी भी जो है उसके लिए कभी भी आप दोषी या दुख नहीं मनाओगे, और पाप जो है कभी भी आकर्षण नहीं करेंगे, कोई मनुष्य आपके लिए आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो है, उसके प्रेम के द्वारा जो है आप उसी में बने रहोगे, उसका आशीष आपके जीवन में आएगा। आप जो है लोगों के अब प्रेम के लिए भागना छोड़ दीजिए, आप ग्रहण करने के लिए भागना छोड़ दीजिए। आप हमारे जो स्वर्गीय पिता जो प्रेमी परमेश्वर है उसके प्रेमी है। आप इन सारे जो सृष्टि में लोग हैं उनके लिए नहीं है। देखिए गब्रियल जो स्वर्गदूत था वो मरियम के सामने आया और उससे कहा तू डर मत, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा जो है अनुग्रह की हुई स्त्री है, तू आशीषित है, तू सारी स्त्रियों में आशीषित है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो कोढ़ी आया, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ऐसा कह सकता था कि कोढ़ी तू चंगा हो। अभी के दिनों में जो है प्रचारक ऐसे करते हैं कि तू चंगे हो जा, पर यीशु मसीह ने क्या किया, आपने उसको छुआ, हाथ बढ़ाकर उसने उसको जो है अपने प्रेम के द्वारा शांत किया। मसीह का जो मानसिकता जो है, मसीह का जो सचेत जो है, हमेशा आपको शांत करता है सारे युद्ध के बीच में। मैंने ये सारी बातों को जो है अनुभव किया, जब भय आता था, जब चुनौती आती थी, जब ऐसी कोई बातें जो मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी मेरे जीवन में होती थी, तो सिर्फ एक ही महान शक्ति सामर्थ जो है मुझे परमेश्वर से जो मिला कि मेरा परमेश्वर जो महान है वो मेरे बीच में रहता है, वो मेरे अंदर जीवित है, वो आपका प्रेमी है, वो आपका पिता है, वो आपका सब कुछ है मेरे प्रियो, वो आपका सब कुछ है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारी के द्वारा पाप मृत्यु आया, और एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता के द्वारा जो है जीवन आया, प्रेम आया, रिश्ता हुआ। देखिए ये सामर्थ्य है आपकी धार्मिकता को जानने का। देखिए सुलेमान जो है वो कहता है, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये रिश्ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो है पॉइंट बताते जाऊँ, पर मैं एक एक बात पे आ रहा हूँ। धार्मिकता जो है वो रिश्तों को जोड़ती है, वो पुनरुत्थापन करती है संगति को। अदन की वाटी में क्या हुआ कि वो जो रिश्ता था वो टूट गया, परमेश्वर से दूर किया गया, और मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर किया गया, और वो वहाँ पर जो है अयोग्यता में वो पाया गया। इसलिए जो है उससे ज़रूरत पड़ी ताकि वो किसी बात पर निर्धारित रहे, ताकि परमेश्वर से वो आशीषित हो। इसलिए जो है वहाँ पर लहू बहाया गया बैलों का, गायों का, और उसके द्वारा जो है उसने अपनी विशेषता को खो दी, और उसे जो है फिर से पुनरुत्थापन करने के लिए, और वो जो गिर गया अपने मनुष्य तत्व में, यीशु मसीह ने उन सारी बातों के लिए जो है यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा किया है। इसलिए मैंने आपको बताया यशायाह 53 में हम वहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपकी जगह को जो है अपनी जगह में परिवर्तित कर दिया, और वो हमारा गया आपके और मेरे जगह, वो आपके और मेरे द्वारा जो है क्रूस पर चढ़ा गया, और हम जो है हमारा न्याय होना चाहिए था, पर वो न्याय किया गया और वो हमारा उद्धारकर्ता बना। सिर्फ वो हमारा उद्धारकर्ता ही नहीं बना। पहला कुरंतियों मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। ज़पनिया वो आपको जो है, अगर आप दूसरे अनुवाद में देखोगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि वो आपको जो है अपने प्रेम के द्वारा जो शांत करता है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा।
वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा, और वो बिल्कुल भी मेरे पाप को जो है याद नहीं करेगा। जब आपके अंदर जो है शांति आती है, जब आपके हृदय में जो है शांत और जो है वहाँ पर, जब इब्रानियों 10 में अगर आप देखेंगे कि ये जो जितना बलिदान जो था ये सिद्ध नहीं थे, इसीलिए ये जो है उस जिसने जो है चढ़ावा चढ़ाया उसको सिद्ध नहीं किया, क्यों? वहाँ पर इसीलिए जो है पाप को जो याद किया जाता था। इसीलिए आपके हृदय, आपकी सचेत सारी बातें जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है शुद्ध की गई। पहला यूहन्ना 1 और उसका 4 वचन कि जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं तो वो विश्वास योग्य रहता है कि वह सारी बातों से जो है हमें पापों से क्षमा दे और हमें जो है शुद्ध करे। तो आपके और मेरे साथ क्या हुआ? उसके लहू ने हमें, और सिर्फ उसने शुद्ध ही नहीं किया, उसे धोया ही नहीं। पहला यूहन्ना, जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो वो विश्वास योग्य रहता है और हमारे सारे पापों को वो जो है माफ़ करता है और हमें सारे अधर्म की बातों से जो है वो हमें शुद्ध करता है। पाप की क्षमा होने का मतलब जो है आप जो है अधर्म से जो है निकाले जाते हैं, फिर आप जो है धर्मी बनाए जाते हैं। हालेलुया। फिर चाहेंगे हम वो कैसे आपको जो है चुप कराता अपने प्रेम के द्वारा, ताकि वो आपके पाप को बिल्कुल भी याद नहीं करता। इब्रानियों हम निकालेंगे 8वां अध्याय 8 का 8 हम देखेंगे। पर वह उन देश 8 का 8 पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूं। यीशु मसीह ने क्या किया? ऊपरी कमरे में, वो लोग जब ऊपरी कमरे में थे उसने क्या किया? उसने रोटी ली और प्याला लिया और जब वो उसे बांट रहा था तो उसने क्या कहा कि ये नई वाचा का लहू है। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि जब नई वाचा को लेकर आऊँगा, किसने बनाया? मसीह ने नई वाचा को जो है अपने लहू के द्वारा बनाया। सबका आमीन। आप नई वाचा के लोग हैं, आप नई वाचा के योद्धा हैं। नई वाचा जो है, पुरानी वाचा भी वहाँ पर थी और वो 10 आज्ञाओं उस पर निर्धारित थी और सारे जो उनके सोच विचार देखने की स्थिति थी वो सब वो वहाँ पर हट गई थी। और देखिए नई वाचा कैसे आई कि मनुष्य के अधीनता में आने के द्वारा आई। व्यवस्था विवरण 6 का 25वां वचन। मैं चाहता हूँ सब बातों को मैं छू ये छोटे से समय में। वो क्या कहता है? किसके लिए? सारे मनुष्य जाति के लिए जो है एक ही व्यक्ति जो है धर्मी ठहराया गया। सब लोग कहे अगर आप ध्यानपूर्वक रहोगे, आप किसको ध्यानपूर्वक रहना है? हमें ध्यानपूर्वक रहना है। अगर आप ध्यानपूर्वक रहेंगे ये सारी आज्ञाओं को देखने के लिए, जैसे परमेश्वर ने पुराना वाचा जो है वो सारी आज्ञाओं के ऊपर निर्धारित है। और 10 आज्ञाएं क्या है? कितने लोग जानते हैं? जब मैं छोटा था और मैं लूथरन था तो मैं अपनी कक्षा में जाता था ताकि मैं इसे याद करूं, 10 आज्ञाओं को याद करके आना। और वो लोग जो हमें सफ़ेद वस्त्र देते थे पहले दिन, वो जो है पहले दिन जो है वो हमें प्रभु भोज देते थे और वो पहला और आखिरी मेरा प्रभु भोज वहाँ पर था। पर मैं अभी जानता नहीं हूँ, अभी वो सारी बातों को मैं याद नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही बात को मैं जानता हूँ कि तुम किसी मूर्ति का पूजा नहीं करना,
व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसी के ऊपर जो है गलत दृष्टि ना रखना। सब लोग कहे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। You all like donuts. आप सभी लोग जो डोनट के समान हैं, पर आप लोग जो है नहीं करने के समान नहीं है। Was full of do-nots. पुराना वाचा, पुराना नियम जो है पूरा जो है हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, यही सब लिखा है। पर नया नियम क्या कहता है? नई वाचा क्या कहती है? पुराना नियम जो है ये सारा ये नहीं करना, वो नहीं करना पे निर्धारित था। पर नई वाचा परमेश्वर क्या कहते हैं? हम जो है बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक है, ताकि हम सारी बातों को जो ध्यान दें। इसलिए हमने जो है याकूब 2:10 में पढ़ा कि अगर तुम ध्यान करोगे 10 में से 9 आज्ञाओं में अगर करते हो तो ठीक है, पर तुम अगर एक आज्ञा भी छोड़ दोगे तो तुम जो है सारी 10 आज्ञाओं में असफल हो जाओगे। जैसे आपने एग्ज़ाम्स दिए थे, परीक्षा दी थी, अगर आपने 6 अगर आपके विषय है, अगर आप 5 विषय में पास होते, एक विषय में अगर आप फेल होते हैं तो वो सभी में आपको फेल करते हैं। इसे ऐसी पुराने नियम में है। पौलुस जो है इस प्रकार से कहता है, पुराना नियम जो है मनुष्य को जो है सिद्ध नहीं बना सका, सिद्ध नहीं बना पाया, क्योंकि अभी भी जो है पाप उनके अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा बनाई। सब लोग कहे नई वाचा, नई सृष्टि, नया जीवन, नई बातें। पर मसीह में सब बातें नई हो चुकी। हालेलुया। इसलिए मैं जो है इज़राइल के साथ जो है नई वाचा को बांधूंगा, और यहूदा के राज्य के लिए भी वो वाचा नहीं जो मैंने उनके पिता के साथ किया था, और मैंने जब उन्हें वहाँ से इज़राइल से बाहर, इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकाला था तब नहीं, क्योंकि ये वाचा जो है मैं इज़राइलियों के घराने के साथ बांधूंगा उन दिनों में, और मैं अपने जो है सारे न्याय को, व्यवस्था को उनके बीच में डालूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो मेरे जो है मेरे लोग ठहराए जाएंगे। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को जो है पत्थर पे लिख कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। कितने लोग जानते हैं इस बात को? 40 दिन जो है वो पर्वत पे गया, और आखिरी दिन जो है वो आता है परमेश्वर की वाचा को लेकर, जिसमें परमेश्वर लिखा है ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। फिर यौना कहता है कि जो व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा आई, पर मसीह जो है, पर अनुग्रह जो है वो मसीह यीशु के द्वारा आया। पर अक्षर जो है वो पर्वत से आया, पर व्यक्ति जो है वो हमें वो नए नियम से आया। और वो जो अक्षर जो है उसने हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ा, बल्कि एक व्यक्ति ने हमें परमेश्वर से जोड़ा। 11 वचन हम देखेंगे। I will be merciful to their unrighteousness and their lawlessness and sins. I will remember. परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। मैं आप लोग के प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर के मुंह को खोले ताकि अच्छे से बोले। सब लोग कहे धार्मिकता मुझे बताता है कि वहाँ पर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, कोई भी जो है सेवक हर पूरे तौर से जो है आज़ादी है। यशाया 54 हम निकालेंगे, 14 to 17. उसका 14 से 17 तक के हम पढ़ेंगे। Isaiah prophesied. Isaiah 54, 14. यशाया 54 उसका 14 से हम पढ़ेंगे। Established. Is it right? तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होंगी। You shall be established. क्या तुम स्थिर होंगे? You shall be established. क्या आप स्थिर होंगे? Or you are already established. या आप पहले से स्थिर किए गए हैं? Talking about the future. यशाया जो है भविष्य के बारे में बात कर रहा है,
क्योंकि जब यशायाह भविष्यवाणी करता है तो वहाँ पर सिर्फ व्यवस्था विवरण 6 जो है सामर्थशाली था। उसमें क्या लिखा है? अगर वो लोग व्यवस्था का पालन करेंगे तो वो लोग धार्मिकता रहेंगे, अगर वो लोग उस व्यवस्था को नहीं पालन करेंगे तो वो लोग धार्मिकता नहीं रहेंगे। सारे लोग जो है वो लोग नहीं परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर पाए, इसलिए सारे वो लोग जो है वहाँ से हट गए। परमेश्वर जो है, परमेश्वर इस प्रकार से नहीं कहेगा कि तुम जाओ। हमारे माता पिता इस प्रकार से कहते हैं, पर परमेश्वर कभी भी नहीं कहेगा। परमेश्वर आकर कहता है फिर से, उसने सारे मूसा ने सारी व्यवस्था की नीचे, वहाँ पर जो है वहाँ पर उन्होंने सारे जो है पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, ये सब कुछ उन्होंने जो है किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए जैसे परमेश्वर अपेक्षा कर रहा था। और वो चाहते थे क्या? फिर यीशु मसीह को देखना, मुझे यीशु मसीह को देखना है। वो भागा भागा भागा, जक्कई जो है वो भागा भागा, उसे यीशु मसीह को देखना था। और वो कूदा कूदा और वो आखिरकार वो जो है वो ये निर्णय पाया कि मैं नहीं यीशु मसीह को देख पा रहा हूँ। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसकी इच्छा, उसकी लालसा थी। और यीशु मसीह की पवित्रता जो है, सामर्थ, उसकी चंगाई, यीशु की धार्मिकता, ये सारी बातें। हम जो है क्या करते हैं? हम कूदते हैं, हम चिल्लाते हैं। देखिए क्या हुआ? जक्कई ने देखा कि वहाँ पर एक पेड़ है। सब लोग कहे हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। वो पेड़ वहाँ पर था, वो ही जो पेड़ जो है वो कलवरी में था, वो ही पेड़ ने जो है हमें उससे करीब लेके आया। जक्कई ने क्या किया? जाकर उस पेड़ पर चढ़ा और वो देखने लगा यीशु मसीह। वो ऐसे झुककर भी उसे देख सकता था, देख रहा था, पर अब जो है वो परमेश्वर का धार्मिकता बन गया। अब वो यीशु मसीह को जो है चेहरा मिलाकर देख रहा है। हालेलुया, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे आप नीचे गिर गए? अरे मुझे लग गया, मुझे ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। वो लड़की कितना अच्छा इंग्लिश बोल रही है, वो कितना अच्छा। हम लोग सारे जो है जक्कई के समय थे। मैं भी काफ़ी साल पहले जो है जक्कई के समय था, 30 साल पहले, बराखाना के पहले से 27 या 25 साल पहले कि मैं जक्कई के समय था, पर मैं अब बढ़ गया। क्योंकि मैंने जो है एक अच्छे भोजन को खाया। नई वाचा, नई। आप लोग कौन हो मसीह में? आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की समानता में हो। हालेलुया। एक बहुत ही एक अच्छी कहानी है जो आप लोग सब जानते हो। एक व्यक्ति जो है वो बस वो इतना ही देख पाता था क्योंकि वो कुबड़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा कुबड़ा था, पर उसकी इच्छा थी, उसकी लालसा थी, अगर मैं लंबा हो जाऊँ और मेरा कुबड़ापन चले जाए तो मैं कैसे लगूंगा। हम लोग जो है, हम लोग ऐसे नहीं सोचते। अगर हम झुके हुए, मतलब हम झुके हुए ही रहते हैं। और वो ऐसे सोचता था कि मैं अगर ऐसे पैदा हो तो मैं ऐसे ही मरूंगा। पर उसने जो है कल्पना की कि अगर मैं सीधा रहूँगा तो मैं कैसे दिखूंगा। तो उसने ना एक चित्र बनाया। वो एक आर्टिस्ट के पास गया, एक चित्रकार के पास गया और उससे कहना है मैं तुझे पैसे दूंगा। मैं पूरे जीवन भर अपने ऐसे ही था, मैं अपने पूरे शरीर को देख नहीं पाया, पर क्या तू मेरे लिए एक जो है अनुग्रह करेगा? तू मेरा चित्र बना जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ करके। तो पता है क्या हुआ? उसने उसे पैसे दिए, उसने जो है बहुत अच्छे से उसका चित्र बनाया और उसके घर पर जो है उसे चिपकाए। ये कहानी है, ये सच, ये हमारे जीवन की भी सच्ची एक घटना हो सकती है। मैं क्या करता हूँ? मैं वचन को छूता हूँ, फिर मैं कहानियों में जाता हूँ, और ये आप लोग सब जो है कहानी सुनने वाले लोग हैं। क्या हुआ? उसने वो चित्र को अपने घर पे लगाया और हर समय वो आता था और देखता था। हर दिन वो आके देखता था, हर दिन वो आकर देखता था। ऐसे दिन निकल गए, उस महीना निकल गया। धीरे धीरे वो जो है महसूस करने लगा कि उसका जो झुका हुआ जो शरीर था वो धीरे धीरे जो है वो खड़ा होने लगा। वो सीधा होने लगा। बाइबल हमें बताती है आप जो है धार्मिकता के पेड़ हो। ये यशायाह 61 उसका पहले वचन कहता है कि आप जो है धार्मिकता के पेड़ में बनाए गए हो।
उसमें फल हो या ना हो, सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि आप एक पेड़ हो। उसने जो है आम का बीज लगाया, सेब का बीज लगाया, दूसरे दिन ही आप जाकर अगर बोलोगे कि उसमें आम नहीं आए, अरे 1-2 साल रुकिए, 1-2 साल के बाद ही जो है आप देखोगे उसमें से कुछ आ रहा है। अचानक से अगर आप चाहोगे कि मुझे चाहिए मसीह का जीवन, नई सृष्टि, मैं क्या, हाँ आप अब उसमें फल नहीं हो सकता है, पर उसमें बीज तो ज़रूर है। और बीज क्या है? उसमें आम का बीज है, और सेब का बीज हो सकता है, और धार्मिकता का बीज है। 1 कुरिन्थियों 1 वचन उसका 30 वचन कहता है, परमेश्वर के द्वारा मसीह जो है मेरा धार्मिकता बन गया। मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, आप मसीह यीशु में होने के द्वारा वो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा परमेश्वर, हमारा धार्मिकता हमें शुद्ध किया, हमें छुटकारा दिया। हम 29 वचन में जाएंगे। 31. Everybody say. So now what you are seeing, what is happening? सब लोग 31 वचन में देखेंगे। यहाँ अभी क्या हो रहा है कि आप सुन रहे हैं और हम जो है बीज को बो रहे हैं। आप सब लोग कहे बीज बोने का समय, बीज का बढ़ने का समय। जैसे आप उसमें पानी डालोगे, अलेक्सांडर ने आपको बताया होगा 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 18 वचन। ये अलेक्सांडर ने ज़रूर से आपको बताया होगा। Beholding as in a mirror the glory of the Lord, or beholding and being transformed into the वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। हमें अब क्या हो रहा है, हम जो दर्पण में जो देख रहे हैं, जो कुबड़ा व्यक्ति, उसने क्या देखा? उसने अपने आप को, अपने चित्र को जो है वो चित्र में देखा। और हर दिन जो है, इसलिए हम जो है आपसे कहते हैं कि आप जो है हर दिन का, प्रतिदिन का आनंद जो है वो अन्ना का जो है किताब लेकर जो है जब आप उसे पढ़ते हो तो हर दिन आप अपने आप को देखते हो। जब आप अपने आत्मिक तौर पे देखोगे तो आपके अंदर शेर के जैसे सिंह का आत्मा होगा, पर बाहर आप बिल्ली के जैसे हो सकते हो, पर अंदर जो है आपके अंदर शेर की आत्मा है। बाहरी तौर पर आप कह सकते हो कि मुझे डर लग रहा है, ये है, पर अंदर जो है आपके यहूदा का सिंह है। और दर्पण क्या है? सब लोग कहे ये दर्पण है। बाइबल मेरी जो है वो मेरा मिरर है, मेरा दर्पण है। सबके पास जो है होता है, पॉकेट का दर्पण होता है, हैंड बैग में जो है हमारे दर्पण होता है। हाँ, हम हमेशा सचेत रहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, मैं कैसे। आप संसार को अपने बाहरी स्वरूप को दिखाना पसंद करते हैं, पर आपका जो है एक ही जो है दर्पण होता है जो आपको आपकी आत्मिक बातों को दिखाता है, आत्मिक शांति को दिखाता है। और वो जो है आपके बड़े बड़े चीज़ों से भी बढ़कर है, वो सिटी स्कैन से भी बढ़कर है, सारी बातों से वो बड़े। देखिए, जो चीज़, वो जो स्कैनर है वो ये दिखाता है कि आपके अंदर, आपके शरीर में क्या है, पर ये जो है आपके आत्मिक मनुष्य तत्व को दिखाता है। जब पुराने वाचा और नई वाचा में क्या फ़र्क है? नई वाचा जो है ये सारी बातों के लिए जो है आपको जो है औषधि देता है। हम फिर से आएंगे यशाया 54 उसका 14 वचन। सब लोग कहे तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। सब लोग कहे कि मैं धार्मिकता के द्वारा स्थिर होंगी। रोमियो 3 उसका रोमियो 3 उसका 20 हम 21 से पढ़ेंगे। परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। देखिए कैसे हम हमारे घर में सीखते हैं, हमारे बच्चों को सिखाते हैं सारी बातें जो है। अगर आपको परमेश्वर को खुश रखना है, अगर आप चाहते परमेश्वर आपसे प्रेम करे, अगर आप चाहते परमेश्वर आपको आशीषित करे, अगर आप चाहते कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त, आपको क्या करना है? 40 दिन आपको उपवास रखना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी प्रार्थना नहीं करोगे तो ये संगति टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रार्थना जो है कोई धार्मिक, कोई कार्य नहीं है।
आप और पिता जो है एक दूसरे से बात करते हैं। Thine is burden over me is love. That is prayer. और प्रार्थना ये है, Prayer is not today about 7 o'clock. प्रार्थना ये नहीं है 7 बज गए मुझे अभी प्रार्थना करना है। क्या आप अपनी सासू माँ के लिए कुछ बना रहे हैं? 7 बज गए आपको कुछ बनाना है? अगर आप अपनी सासू माँ के लिए नहीं बनाओगे तो आपका पति आपसे जो है दुखी हो जाएगा, पर आपका स्वर्गीय पति जो है आपसे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। स्वर्गीय पति, अपने स्वर्गीय पति से आनंदित रहिए, उसकी उपस्थिति से आनंदित रहिए, तो फिर ये आपके लिए एक कार्य नहीं बन जाएगा, ये आपकी जीवन शैली नहीं बन जाएगी। जब अगर वैसी बन जाती है तो आप कहोगे क्या है। आप जो है देखिए 2 प्रकार के धार्मिकता है। पहला है जो है परमेश्वर की धार्मिकता, वो जो विश्वास के द्वारा आती है। दूसरा जो है धार्मिकता जो है हमारे कार्य के द्वारा आती है। विश्वास के द्वारा का धार्मिकता आती है और कार्य के द्वारा धार्मिकता आती है। और मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर का धार्मिकता और दूसरा जो है खुद का स्वयं का धार्मिकता। देखिए लूका 19 अगर हम देखेंगे तो उसमें मैं इसमें स्पष्ट नहीं हूँ, पर हम देखेंगे। Yeah, 18. लूका 18 उसका 9 से जो है 11 तक के आप बाद में पढ़िएगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, यहाँ पर एक जो एक ये 2 मनुष्य है, दोनों व्यक्ति जो है वहाँ पर फरीसी और एक चुंगी लेने वाला था। और वो जो है वहाँ पर मंदिर में गए और फरीसी जो है वो खड़े होकर क्या प्रार्थना करता है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। देखिए धार्मिकता जो है वो मनुष्य के स्वभाव या उनके कार्य से नहीं बताता, ये आपके जो है आत्मिकता को जो है दिखाता है। और ये यहाँ पे खड़े होकर दूसरे पे दोष लगा रहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं उपवास रखता हूँ, मैंने दशवांश भी दिया, मैं जितना भी कमाता हूँ उसका दशवांश देता हूँ। परंतु देखिए फरीसी क्या कह रहे हैं, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, देख क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसे सेवकाई करता हूँ। और देखिए वो मनुष्य के बड़े बेटे के समान कि वो बाहर से जो है आ रहा है, वो जो है काम करके आ रहा है, अपने पिता के साथ अपने घर पे रहता है। और वो क्या कहता है वहाँ पे अपने पिता से, मैं तेरे पास जो है इतने साल से काम करता रहा, तूने मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर आनंद मनाऊं। तूने कभी भी मेरी ज़रूरतों को बिल्कुल भी चिंता नहीं की। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं उपवास कर रहा था, मैं सेवकाई कर रहा था। क्या मतलब है इन लोगों के बीच में सेवकाई करना? ये लोग जो बिल्कुल भी जो है अविश्वासी लोग हैं, धन्यवाद भी नहीं है उनके अंदर। ये सब जो है खुद का स्वयं का धार्मिकता है। मार्था जो है वो क्या है, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही सारे कार्यों को कर रही हूँ। मैं ही सा काम कर रही हूँ, मैं ही क्यों, वो हमेशा स्टेज पे रहती है, मैं क्यों नीचे रहूँ, और वो हमेशा प्रचार करती है, मैं क्यों। ये स्वयं का जो है धार्मिकता होता है। मसीह आपका धार्मिकता है। एक ही चीज़ मरियम ने एक ही चीज़ करी कि यीशु मसीह मेरे बारे में सब जानता है, और उसने उसके चरणों पे बैठ गई। मत्ती 6:36 कहता है कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें जो है तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगी। मार्था जो थी वो खुद के स्वयं के बारे में, धार्मिकता के बारे में वो थी कि मैं कैसे मैं प्रार्थना करूं, मैं ये प्रार्थना के लिए परमेश्वर मुझे ये देना चाहिए, अगर मैं ये प्रार्थना करूं तो परमेश्वर को ये करना चाहिए। आपका प्रार्थना कुछ भी नहीं करेगा। आपका विश्वास जो है, आपके कार्य जो आप करते हैं उस पर नहीं, उस पर निर्भर नहीं है। आपका विश्वास जो है मसीह पर आधारित है, मसीह जो करता है उस पर आधारित है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता जो है वो एक जो है हमें मुफ्त में मिला हुआ वरदान है। और धार्मिकता जो है खरीदा नहीं गया,
परमेश्वर का धार्मिकता वो खरीदा नहीं गया, प्राप्त नहीं किया। रोमियो 4 और 4 से अगर आप देखोगे तो रोमियो 4 उसका 4 4 रोमियो। For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. What does the scripture says? वचन क्या कहता है? For now to him works, now to him who works, the wages were not counted as grace, but as काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति इनके धर्मी ठहराने वालों पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। your faith in आपका विश्वास मसीह में, आपका विश्वास परमेश्वर के कार्य में, यीशु मसीह के बलिदान में आपका विश्वास जो है 4:24 अगर हम देखेंगे तो it shall be imputed to us who believe. वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें क्या विश्वास करना है कि उसने हमारी सारी बीमारियों को ले लिया, उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, उसने मेरे क्रूस को ले लिया। 3:13 Hanged on the cross under a tree and cursed. जितने लोग So that we are free from every. When I believe in it, जब मैं अगर ये बातों पर विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास के द्वारा कि मेरा धार्मिकता ये है करके, आप धार्मिकता में कैसे बढ़ सकते हैं? ताकि आप मसीह के जो है सारे कार्य जो उसने किए उसको पूरे होने, उसके पूर्णता पे आप विश्वास करेंगे तो आप धार्मिकता में बढ़ोगे। 5:21 में अगर आप देखोगे तो righteousness of God. उसने हमें जो है We are established in the righteousness. It's not our effort. ये हमारे कार्य के द्वारा, हमारी योग्यता के द्वारा नहीं। पौलुस कहता है Now the therefore by the deeds of the law, कि मसीह के व्यवस्था के कार्य के द्वारा जो है कोई भी नियम नहीं हुए, क्योंकि जो righteousness of God व्यवस्था जो है is revealed, being witnessed by the even the righteousness of God through faith in Christ. 3:22 Romans. Even the रोमियो 3:22 उसका अगर देखेंगे तो हम to all अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, उसमें कोई अंतर नहीं है। efforts. जो लोग जो है कार्य में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है मानते हैं वो लोग हारे गए, पर अब जो मसीह में है, जो सब विश्वास करने वाले परमेश्वर का वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब लोग कहे मैं विश्वास करने वाला हूँ, मैं मसीह The finished work of Jesus Christ. पुत्र के पर विश्वास करता, मैं उसके पुनरुत्थान और उसके मृत्यु पर विश्वास करता हूँ। क्या होगा? आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आशीष है। इसलिए हम जो है यशाया 54 उसका 14 और से हम अगर अब पढ़ेंगे तो In righteousness you shall be established. कि धार सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग कहे मैं अब मेरे खुद के स्वयं से नहीं बल्कि मसीह जो है मेरा धार्मिकता बन गया। When Christ have become my जब मसीह मेरा धार्मिकता बन गया righteousness, the blessing तो आशीष क्या है उसकी? far away मैं from the oppression. सारी इन बातों से जो है दूर रहूंगी। Oppression. No more operation. ऑपरेशन जो है वो हमारे जीवन में जो है सारे दूरी को लेकर आता है, अलग करता है, फिर हमें निराशा में लेकर आता है। अब तक के जो आपके जीवन में निराशा, हताशा और सारी बातें थी, पर अब हमारे अंदर मसीह का जो है धार्मिकता है। सब लोग कहे मेरे अंदर मसीह का धार्मिकता है, अब मैं जो है सारे ऑपरेशन से दूर हूँ। अगला वचन कहेंगे For you shall not, you shall not. Tell your neighbor, आप सब लोग अपने पड़ोसी से कहे कि ये क्या है और तू भयभीत होने से बचेगी। सब लोग कहे I need not to be afraid. मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 8:15 says, रोमियो 8 उसका 15 कहता है the spirit of bondage again to fear. You know, when you receive the spirit of death,
देखिए, मृत्यु की आत्मा जो है आपने हो सकता है प्राप्त की होगी, आपने बंधन की आत्मा को प्राप्त की होगी, आपने जो है, spirit to worship idols. और यहाँ तक कि आपने जो है सारे मूर्ति पूजाओं को जो है आपने पूजा होगा और आपने गलत चीज़ों को किया होगा। पर आप जो है आपने बंधन की आत्मा को नहीं प्राप्त किया, बल्कि आपने पुत्र होने की आत्मा को प्राप्त किया। आमेन। कुलोसियो 4:6 कहता है, क्योंकि हम उसके पुत्र होने के द्वारा जो है उसने अपने पुत्रता की आत्मा हमारे अंदर भेजी। मेरे सब लोग कहे कि मेरे जीवन को क्या बदला, वो आत्मा जो मैं देखता हूँ। आप आत्मा है और आपने जो स्वर्ग से जो है आत्मा को ग्रहण किया। जब पवित्र आत्मा आया, सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं आई, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं आई, क्या आया? पवित्र आत्मा जब आया, यीशु मसीह स्वयं खुद हमारे अंदर आ गया। आमीन। मरियम के ऊपर, मरियम ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं किसी मनुष्य को जानती नहीं। अचानक से गब्रिएल क्या कहता है, वो सर्वशक्तिमान का जो सामर्थ जो है वो तेरे ऊपर वास करेगा और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया तो मरियम के अंदर कौन आया? यीशु मसीह। यीशु मसीह आया। इस वैसे ही जैसे पुत्र की आत्मा हमारे अंदर आई, तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा आई, हमारे अंदर धैर्यता आई, हमारे अंदर जो है साहस आया। देखिए, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, उसने वो सारे लिए आपके लिए जो होलसेल खरीदी की और आपके अंदर डाल दिया। अब आप जो है उसका जो है एक स्टोर हाउस है। आप उस पहले साल जो है मुझे अन्य भाषाएं, दूसरे साल जो है मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिला, फिर थोड़ा जो है मुझे चंगाई का वरदान मिला। सारी बातें जो है थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि एक साथ आई। सबसे पहले आप उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी बातें जो है क्या होगी? सब लोग कहेंगे सब लोग कहे सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, तो ये सारी बातें आपके जीवन में जुड़ जाएगी। विश्वास, चंगाई, शांति, आनंद, आशीष, कार, घर, पति, पत्नी और बच्चे, सारी बातें, सारी आशीषें, सभी बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। हालेलुया। हम फिर से आएंगे। आप लोग भयभीत ना होंगे। सबसे अच्छी जो धार्मिकता की जो विशेषता है बाइबल जो हमें बताती है वो ये है, हमें जो है सिंह के समान जो धार्मिकता में अगर हम रहते हैं तो हम कोई भी बुरे सुसमाचार से डरेंगे नहीं। डॉक्टर का न्यूज़ जो है और सुसमाचार का जो न्यूज़ है, डॉक्टर का रिपोर्ट, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें जो कमी दिखाती है। वो जो कुबड़ा व्यक्ति, अब वो आप बिल्कुल भी कुबड़ा नहीं रहा। अब आप जो है अंदर से बढ़ते गए। आप जो है अपने दर्पण को अगर आप देखते हैं तो वो आपको बताता है कि आप मसीह में कौन हो, आप मसीह के धार्मिकता है। सब लोग कहें मुझे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, देखिए जब आप सांभर बनाते तो आप उसमें कुछ डालते हैं ना सामग्री, उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो है जब मनुष्य को बनाया तब तो ये भय की आत्मा उसमें नहीं थी। जब शैतान आया, सर्प आया, उसने ये डाला। आदम ने कब कहा कि वो डर गया था? कब उसने कहा? भय जो है वो हमारा पदार्थ नहीं है। सब लोग कहे परमेश्वर के डीएनए में भय नहीं है। जब मैं परमेश्वर का धार्मिकता बन जाता हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं ये सारे भयभीत से दूर हूँ, not come near. ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। We were in Siliguri. I was in Siliguri. और मैं जो है सिलीगुड़ी में था जुलाई में 30 दिन के लिए। वहाँ पर 1 महीने का स्कूल हुआ, बहुत ही सामर्थी स्कूल हुआ। नेपाल से लोग आए, नॉर्थ ईस्ट से कई सारे लोग आए, बहुत ही सामर्थी है ये स्कूल हुए। और हर रविवार जो है हम करते थे। सिलीगुड़ी में मैंने एक ही चीज़ जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे खाने के लिए, वो चिकन। एक अचानक से एक व्यक्ति कहने लगा कि सिक्किम में जो है बर्ड फ्लू हो गया तो हम चिकन नहीं लेंगे। मैंने सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति से पूछा कि क्या ऐसे कोई न्यूज़ है सिलीगुड़ी में, पर एक व्यक्ति ने जो है सिक्किम से जो है सुन के आया कि बर्ड फ्लू हो रहा है, गलत सुसमाचार जो है वो सुनकर आकर मुझे बताया। तो मैं जो है परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर है, इसलिए मैंने जो है वो गलत सुसमाचार को सुना ही नहीं और मैंने कहा मुझे चिकन चाहिए। देखिए ऐसे सारी सुसमाचार जो है आपसे दूर रहेंगी, हमारा भावना बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा जो हरकत जो है हमारे शरीर के वो बदलेंगी। अब जो है हमें जो है इन सब चीज़ों से जो है निकलने की कोशिश करनी है। 1000 जो है इधर गिरेंगे, 1000 जो है मेरे बाई गिरेंगे, पर कोई भी मेरे निकट नहीं आने पाएगा और वो मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे। शाथारा मासे खेचेरे। धार्मिकता जो है आपकी मानसिकता को बदलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सचमुच बताता हूँ, जब मैं ये नई वाचा को जानने के बाद ही जो है मेरे सारा जो है जीवन बदल गया। मैं बहुत ज़्यादा डरता था पहले, ये मेरे पुराना जीवन था, पुरानी बातें थी। अब मैं नहीं ऐसा हूँ, आप मुझे जांचने की भी कोशिश ना करें। पौलुस कहता है कि तुमने जो है बंधन की आत्मा को नहीं पाया। पुराने वाचा में जो है वो लोग परमेश्वर से डरते थे बंधन की वजह से। व्यवस्था विवरण कहती है कि तुम्हें तेरे परमेश्वर से डरना है, पूरे मन से, पूरे प्राण से। यीशु मसीह ने उसे बदल दिया कि तुम्हें पूरे अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। सब लोग कहे भय जो है वो प्रेम से बदल दिया गया और धार्मिकता जो है प्रेम का संबंध मेरे परमेश्वर के साथ जो है, और प्रेम ने जो है ये सारे भय को दूर कर दिया। जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तो आप जब उसे ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर का प्रेम आपके लिए जब आप ग्रहण करते हैं कि वो बड़ा बलिदान आपके लिए वो क्रूस पे किया गया। सब लोग कहे मैं धार्मिकता में बढ़ते जाऊंगा। आमीन। मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं भयहीन व्यक्ति हूँ। हालेलुया। ठीक है, एक और 2 और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा बहुत जल्दी। जकरिया 3 अध्याय उसका 3 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जकरिया 3 उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। सब लोग कहेंगे धार्मिकता ने। देखिए जब आदम और हवा ने पाप किया, दूसरा वचन क्या कहता है इसमें, देखिए वो लोग ने क्या दूसरा शब्द निकाला कि हम नंगे हैं। शत्रु जो है वो हमेशा आपकी असफलता को जो है सामने लेकर आता है, आपकी सारी गलतियों को सामने लेकर आता है कि आपके वस्त्र मैले हैं, आप गंदे हैं, और आपको जो है नंगापन महसूस करवाता है और आपको जो है बहुत गंदी चीज़ें आपके लिए जो है महसूस करने लगाता है। पर आपका प्रभु हमेशा आता है ताकि वो आपको अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। उसी अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है
उसको जो है बहुत अच्छे वस्त्र लेकर उसे पहना दिए। परमेश्वर मुझे अपने धर्म के वस्त्र पहनाता है। यशाया में कहते हैं 61 और 10 में कहते हैं कि उसने जो है मुझे अपने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। हम हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये याजक यहोशू जो है वो उसके वस्त्र जो है वो मैले थे और शत्रु वहाँ पर खड़े थे। सब लोग कहे वो शत्रु थे। और प्रकाशित वाक्य 12 कहता है कि जो शत्रु जो है वो आपको दोष लगाने आता है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर के लोगों को जो है दोष लगाता है दिन और रात। इसलिए बाइबल हमें कहते हैं कि हमारे लिए जो है मध्यस्थी करने वाला एक व्यक्ति है। वो कौन है? यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा जो है वो सिखाता है। हमारा बहुत बड़ा स्थान है, हमारे पास स्वर्गीय स्थान है। देखिए कई सारे जो है YouTube के वीडियो जो है बनाए जा रहे हैं और स्वर्ग जो है आपके लिए जो है दूसरे वीडियो बनाएंगे। स्वर्गदूत जो है वहाँ पर थे और शत्रु और शैतान भी वहाँ पर था। और वो क्या कहने लगा कि तेरे वस्त्र जो है मैले हैं। पर वो क्या कहता है वहाँ पर कि मैंने तेरे वो मैले वस्त्र को निकाले और तुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। देखिए एक चित्र है और जो स्वर्ग जो है वो आपकी नई सृष्टि के जो है सारी विशेषताओं को देखता है। वहाँ पर देखिए वहाँ पर उसने मैले वस्त्र पहने थे, पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है कि मैंने इसके जो मैले के वस्त्र को हटा दिया और मैंने इसको धर्म के कपड़े पहनाए। ये नहीं है कि आप कौन हो, आप बहुत ही ज़्यादा जो है मूल्यवान हो, आप जो है धार्मिकता के वस्त्र हो। देखिए जब छोटा बेटा आया वो मैले कपड़ों के साथ आया और पिता ने क्या कहा कि सबसे अच्छे वस्त्र को लेकर आए। सब लोग कहे अच्छे वस्त्र और बहुत ही धर्मी वस्त्र। उत्पत्ति 29 अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे क्या ना हमेशा बताते हैं, इसे बांटते हैं। ये विश्वास को जो है और ज़्यादा बढ़ाने वाला वचन है कि पुराने नियम में जो हुआ पुरानी वाचा में। 27वां वचन अगर देखें, इसकी सप्ताह तो पूरा हुआ, फिर दूसरी भी। 27वां अध्याय हम देखेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलवाकर, हे मेरे पुत्र, उसने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सब लोग कहे बड़ा बेटा पुरानी वाचा। पुरानी वाचा क्या थी? तो अपने बाण ले, तो अपने सारे शस्त्र को ले और जा और मेरे लिए जाकर जो है आहेर लेकर आ। पुराना वाचा क्या कहता था कि मैं मनुष्य को जो है अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करनी है। उसे अपने खुद के स्वयं को बेटे को बुलाया ताकि वो जाकर जो है उसके लिए एक अच्छा खाना बना कर लाए। और वो कहता है कि मेरे लिए आहेर कर ले और तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। देखिए पुरानी वाचा में क्या है, वाचा सारी चीज़ें जो वो करते थे वो परमेश्वर को जो है खुश करने के लिए करते थे। देखिए कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए वो सारे काम को करता हूँ जो उसे खुश रखती है, इसलिए वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपका इसीलिए आपका धार्मिकता जो है वो ये नहीं है कि आप जो करते हैं, पर जो मसीह करता है वो आपकी धार्मिकता को जो है परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और वो कहता है कि पिता अगर तेरी योजना है तो ये जो है प्याला मेरे सामने से ले लिया जाए, पर अगर फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो।
उसने क्या किया, उसके पिता की वजह से जो है उसने वो पाप को ले लिया, उसने वो श्रापों को ले लिया ताकि वो उसका पिता जो उससे आनंदित रहे। उसने क्या किया, हमारे सारे गंदे मैले वस्त्र को, हमारे सारे पापों को जो है उसने ले लिया, और वो शुद्ध तभी किए गए जब हमारे वो पुत्र ने उसे ले लिया और उसे दूर किया। हमारे पास समय नहीं है, हाँ, मैं वचन के अनुसार जाऊँगा। देखिए पिता और बड़ा बेटा क्या कर रहा है, वहाँ पर एक व्यक्ति सुन रही है। कौन? वहाँ पे माता सुन रही है। माता के लिए एक बेटा है और पिता के लिए एक बेटा है, और वो जाकर जो है याकूब से कहने लगी, ये याकूब तू इधर आ, तू एक काम कर, तू एक अच्छा जो है सुंदर एक मेमने के बच्चे को लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये नए नियम नई वाचा होती थी तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, सब यीशु मसीह करते। उसने कहा क्या, मम्मी अगर मेरे पिता ये जान जाएगा कि मैं एसाव नहीं हूँ, मैं याकूब हूँ, तो मुझे वो श्रापित करेगा। वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। हालेलुया। उसकी माँ ने क्या किया, समय नहीं है इसलिए मैं बहुत छोटे से में बताया, तू वो कर जो मैंने कहा है। वो गया और उसने उसको खाना बना के दिया, और उसने कहा कि तू जा अपने भाई के कमरे में जा, और जाकर जो है एसाव के कोई वस्त्र को लेकर आया। और वहाँ पर एसाव का वस्त्र था, और वो गया और उसने एसाव के वस्त्र को लेकर आया। उसने उस वस्त्र को पहना, और उसने वहाँ पे जो है मेमने के जो चमड़े को जो है अपने शरीर में लगाया, और उसने कहा कि तू जा और अपने पिता के पास। और पहले ही पिता जो है वो चले हुआ गया था। उसे कहा, आवाज़ तो याकूब की है पर चमड़ा जो है वो एसाव के समान है। देखिए कई बार हमारी आवाज़ नहीं बदलती, पर हमारी जो शरीर जो है वो खड़ी हो जाती है, और हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। पर एक बात जो उसको वहाँ पर सुरक्षित किया, और वो क्या बात थी कि वो उसके सब लोग कहे मेरे वस्त्र का सुगंध, मेरा सुगंध नहीं, मेरे पिता का सुगंध। शाद्रक मेशक अबेदनगो, उनको जो है वो अग्नि में ही भट्टी में डाल दिया गया, और वहाँ पर जो है परमेश्वर का पुत्र आया। और जब वो लोग वहाँ पर आए, सब लोग जो है कुत्ते के समान जो है सूंघते हुए आए। और देखिए बाइबल बताती है कि कितना भी आग में गए वो, उनके शरीर से एक भी जलने का स्मेल नहीं आया। कोई भी कितना भी गंदगी आपके जीवन में हुआ हो, आपके शरीर में कोई भी उसका दुर्गंध नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर का पुत्र आकर जो है ये सब हटा दिया। उसने क्या किया, अपने पुत्र के अपने भाई के वस्त्र को पहन लिया। सब लोग कहे कि मेरे पास वस्त्र नहीं, मेरे भाई का वस्त्र है, वो धार्मिकता का वस्त्र है। और जब उसने देखा कि उसने सुगंध, उस वस्त्र से सुगंध आया, तो उसने उसे आशीषित किया। धोखा देने वाला, दो बात करने वाला, पर एक चीज़ जो उसकी सारी बातों को जो है वहाँ पर ढाक दी, उसके वस्त्र। गलतियों 2:26 कहता है कि तुम्हारे भाई का वस्त्र तुम्हारे पास आया नहीं, अब मैं नहीं या याकूब नहीं, सिर्फ मसीह मेरे अंदर जीता है, मसीह मेरे अंदर जीता है। सब लोग खड़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 22 वचन हम निकालेंगे, 23-24। इफिसियों 4 हम ख़त्म करेंगे अभी। और अपने मन के आत्मिक, सब लोग कहे कि अपने जो है नए मनुष्य तत्व को पहन लो। सब लोग कहे पुराना मनुष्य तत्व।
मैंने आपको सिर्फ नए मनुष्य तत्व के बारे में बताया, पर आपके पुराने मनुष्य तत्व को क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? देखिए, मनुष्य और रोमियो 6:6 कहते हैं कि पुराना मनुष्य तत्व जो है वो क्रूसित हो गया, वो मारा गया, वो नष्ट किया गया और वो चकनाचूर किया गया, ताकि आप पाप फिर से ना कर पाए। पौलुस क्या कहता है? और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। सब लोग कहे मैं अपने नए मनुष्य तत्व को पहन लूँगा। 23वां वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए, पुराना मनुष्य तत्व मारा गया, पर देखिए पुराने मनुष्य तत्व का विचार जो है हमारे दिमाग में आक्रमण कर रहे हैं। हमें हमारे मन को नवीनीकरण करना है। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कुछ आप अपने कंप्यूटर में डालोगे वो वहाँ पर रह जाएगा, इसलिए हमें जो है फिर से जो है नया करने की ज़रूरत है। सब लोग कहे नए मनुष्य तत्व, सब लोग कहे धार्मिकता, वो जो है अच्छा वस्त्र है, वो अच्छा वस्त्र है। धार्मिकता वो परमेश्वर का वस्त्र है। आमीन। वो कैसे बनाया गया? और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये वस्त्र नहीं, ये कपड़ा ही नहीं, ये नया मनुष्य तत्व है। सब लोग कहे मेरा नया मनुष्य तत्व, मेरा धार्मिकता कुछ और नहीं बल्कि मेरा नया मनुष्य तत्व है, मेरा आत्मिक मनुष्य तत्व है, मेरा अंदरूनी मनुष्य तत्व है, मेरी अंदर की जो स्वभाव वो परमेश्वर की धार्मिकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका नया मनुष्य तत्व जो है वो परमेश्वर के साथ जो है उसके सिंहासन पे खड़ा रहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो यीशु मसीह के मुंह से निकलता है। जब आप आज्ञा देता है तो वो यीशु मसीह के मुंह से आज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के अनुसार उसके अनुरूप बनाया गया है। सब लोग कहें धार्मिक मनुष्य वो परमेश्वर के अनुरूप है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे वो लोग वही करेंगे जो मैं करता हूँ, और पर वो मुझसे भी ज़्यादा अधिक को करे। सब लोग कहे मसीह मेरे अंदर है, मसीह का धार्मिकता मेरे अंदर है। सब लोग कहे कि मैंने अपने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। अब मैं बिल्कुल भी जो है मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है मैं मसीह में फिर से जीवित हूँ। मैं मसीह में नया हूँ, मैं शुद्ध किया गया हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर में धार्मिकता हूँ, और मैंने जो है उसके पुत्र होने का अधिकार को प्राप्त किया है, उसके आत्मा को प्राप्त किया है। और धार्मिकता जो है मसीह परमेश्वर का है, मतलब वो मसीह का है, और वो अब मेरा हो गया। सब लोग का यीशु वो मेरे लिए धार्मिकता बना, उसका धार्मिकता वो मेरा धार्मिकता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। शारा राबा शाखा छारा राबा। सब लोग कहे अब मैं नहीं, मैं पाप के जो है अधीनता में नहीं हूँ, मैं बीमारियों के अधीनता में नहीं हूँ, मैं शरीर का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब से जो है बंधन की आत्मा को नहीं प्राप्त किया हूँ, पर मैंने धार्मिकता की आत्मा को प्राप्त किया हूँ, और परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर वास करती है, मसीह मेरे अंदर है। अब मैं नहीं जो जीवित हूँ, बल्कि मसीह का धार्मिकता मेरे अंदर जीवित है। जब यीशु मसीह इस संसार में जीवित हुए, जो भी कुछ उसने किया, जैसे उसने जिया, ये संभव है हर एक के लिए। वो जो कहता है कि मैं मसीह मेरे अंदर है, सब लोग कहे कि मेरे अंदर मसीह का पुनरुत्थापन है। सब लोग कहे मसीह का धार्मिकता वो जो है बंद आँखों को खोलता है। मसीह का जो धार्मिकता जो है वो जो है आंधी तूफान के बीच में खड़ा रहता है, वो शैतान से लड़ने के लिए धैर्यता देता है, वो कोई भी परिस्थिति के विपरीत नहीं रहेगा। सब लोग कहे मसीह का धार्मिकता जो है मेरा धार्मिकता बन गया। अब मैं वही अलौकिकता में चलूँगी,
वही अलौकिक सामर्थ, अलौकिक पवित्रता, अलौकिक चंगाई, अलौकिक चमत्कार मसीह के धार्मिकता के द्वारा मैंने जो है प्राप्त किया है, और मैं यीशु मसीह के नाम से जीऊँगी।